बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आप सबको मेरी तरफ से जी जुम्मा मुबारक। आज मैं फ्राइडे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ और फ्राइडे को हुई है इतने मज़े की बारिश और इस बारिश में जी बनने लगा है मटर पुलाव। ये टोमेटो पेस्ट है। ये टोमेटो पेस्ट है, देखिए। और फ्राइडे की जो रूटीन होती है ये सारे दिनों की जो और रूटीन होती है उससे ज़रा हट के होती है, क्योंकि इसमें फ्राइडे में ना सब ने शॉवर लेने होते हैं, सब ने नए कपड़े पहनने होते हैं। तो ये होता है कि जुम्मे का जो है मुसलमानों के लिए जो जुम्मा का दिन है ना वो ईद के बराबर होता है। तो अब मैं मटर पुलाव बनाने लगी, तो मटर फ्रोज़न थे मेरे पास और मेरे पास टमाटर भी जो थे ना वो पेस्ट बना फ्रोज़न पड़ा हुआ था। उसको जैसे ही मैंने खोला मीन के उसमें से निकालने लगी मटर का पेस्ट, तो वो सारा मुझसे ना नीचे गिर गया। सारा मीन के जो भी मैंने उसमें से तोड़ा ना बर्फ़ वाला तो वो नीचे गिर गया। बस ज़मीन भी गंदी हो गई, स्लैब भी गंदा हो गया। अब मटर पुलाव के लिए क्या था, पुलाव खैर इतना मुश्किल इतनी वो मुश्किल रेसिपी तो होती नहीं, अथेंटिक रेसिपी होती नहीं है। तो इसमें जी बस प्याज ब्राउन किया और मैं ज़ीरा और जितने भी खड़े मसाले थे वो डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट जो इसमें ना मैं डाल दूँगी। अच्छा, ये जो जुम्मा की रूटीन होती है इसमें मैं दोपहर की जो कुकिंग होती है वो मैं समझती हूँ कि वो जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि और जो टाइम बाकी लेफ़्ट ओवर टाइम होता है नमीन के नमाज के बाद वो होता है कि कोशिश होती है चलो जी कुरान पाक खोल लें, ज़िक्र अस्कार कर लें। तो मेरा बेटा हो गया था, इसने शावर ले लिया था, नए कपड़े पहन लिए थे, बस अपने पापा का वेट कर रहा था और कह रहा था कि बस आप मुझे दें मैं हिला देता हूँ। तो इसने लाजमी चमचा हिलाना होता है साथ में। और देख ले इतने प्यारा मौसम, इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, मज़ा ही आ गया पुलाव बनाने का भी और पुलाव खाने का भी। तो ये था कि बस अभी मैंने मटर आलू और इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के ना इसको अच्छे से भुनाई करने के बाद इसका जो आप दूसरी साइड पे कढ़ाई देख रहे हैं उसमें मैं डाल रही हूँ। और ये जी मेरी बेटी के चावल बनेंगे अलग से। अब इसमें मैंने मसाले डालने हैं जिसमें दड़ा मिर्च का यूज़ किया है, दड़ा मिर्च, और साथ में मैं इसमें चिकन किनोर क्यूब और नमक डालूँगी। और अपनी बेटी के जो चावल होते हैं उसमें बस नमक, जस्ट नमक होता है, विदाउट स्पाइस वो चावल खाती है। बट मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी के जो राइस बनाती हूँ ना वो सबसे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। उसमें अलग ही टेस्ट होता है, वो कम क्वांटिटी में बनते हैं ना तो वो अलग अलग ही टेस्ट होता है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं ना कि तुम ना अपनी बेटी के जो जो भी चीज़ बनाती हो ना अलग से वो बड़े मज़े की होती है। मैंने कहा वो वही खा लिया करो आप। और मेरी एक प्यारी सी यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है कि आप कहाँ पे रहती हैं, तो मैं आपको सबको बता दूँ भाई मैं चकवाल में रहती हूँ और चकवाल का मौसम आजकल बड़ा ही प्यारा हो रहा है। अच्छा, ये है कि प्री मानसून स्टार्ट हो गया है, तो बारिश जब होती है तो मौसम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो इतनी हब्स हो जाती है। हाँ, पंखे की हवा ठंडी हो जाती है, बट आप ना ऐसे जब अल्लाह ताला की तरफ से हवा वगैरह नहीं चलती ना तो मौसम वो वाला हब्स वाला हो जाता है, तो इतना दिल खफा पड़ता है ना। लेकिन होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो जाती है, रोज़ हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ना मटर पुलाव बनाने लगी हूँ, क्योंकि मटर फ्रोज़न पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि मटन फ्रोज़न पड़े हुए हैं तो तुम क्यों नहीं कोई पुलाव वगैरह बना लेती हो। तो मैंने कहा चलो जी कल मैं लाज़मी बनाऊँगी। तो आज फिर मेरा दिल किया कि मैंने कहा नहीं नहीं लाज़मी बनाऊँगी, मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं और मेरा भी दिल कर रहा था पुलाव खाने को। तो मैंने कहा चलो जी मटर पुलाव, मटर और आलू ना हो ना चावलों में तो मज़ा ही नहीं आता। मुझे भी लाज़मी आप सब ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि चावलों में आलू ना हो, बेशक वो बिरयानी हो, बेशक पुलाव हो, जिस किस्म के भी चावल हो ना आलू लाज़मी होने चाहिए। हमारी फैमिली में तो बहुत खाए जाते हैं, इनके बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो ये देख लीजिए पुलाव हो गया है रेडी और इतने मज़े का पुलाव बना, इतने मज़े का, बहुत मज़े का पुलाव बना है। जस्ट इसमें घर के मसाले मीन के दड़ा मिर्च ऐड की और चिकन किनोर क्यूब और मटर का जो अपना टेस्ट है, आलू का, वो चावलों का अपना टेस्ट है। तो जब सारे जायके मिल जाते हैं ना तो चावल बहुत मज़े के बनते हैं।
तो बड़े मज़े के बने, खूब एंजॉय किया। और ये था कि जुम्मा की जो रूटीन होती है ना, वो हमारे घर में ऐसी ही होती है। मीन कि सिंपल खाना खाया जाता है, कोई वो नहीं होता कि कोई और चीज़ बनाएं जिसमें टाइम टेकिंग वाली कोई चीज़ हो, वो नहीं होता। अब मैं आटा गूंदा हुआ था, सालन नहीं पड़ा हुआ था, तो मेरी कोशिश यही थी कि जुम्मा है तो जुम्मे में ना और टाइम मैं अब बाकी अज़कार को दूं, और ये जो बस चलती चलती जो चीज़ बनने वाली है वो बना दूं। तो बस कोशिश थी कि यही चावल वगैरह बना लिए जाएं। और उसके बाद बस मेरे हस्बैंड जुम्मा वगैरह पढ़ के आ गए थे, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के हम लोगों ने चावल खाए। और राइस खाने के बाद कुरान पाक पढ़ा थोड़ा सा, क्योंकि हस्बैंड जब आ जाते हैं ना जुम्मा पढ़ के, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ना कुरान पाक रिसाइट करूं। बट मेरे हस्बैंड को भूख लगी भी होती है, मेरे बेटू को भी भूख लगी हुई होती है, तो वो कहते हैं पहले खाना खाते हैं फिर तुम बेशक पढ़ती रहना कुरान पाक। ثم إذا كشفت عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون। बस जी, मैंने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक पढ़ने के पास बस जो ज़िक्र व अज़कार होते हैं वो करती हूँ। ज़िक्र व अज़कार करते-करते ना ये होता है कि मैं इसमें मौसम एन्जॉय किया, यानी कि अब 1 घंटा पहले कैसा मौसम था इधर, बारिश हो रही थी, और 1 घंटे के बाद, डेढ़ घंटे के बाद देख लें यहाँ पे धूप निकली हुई है। तो मैं ये भी मौसम एन्जॉय कर रही थी। तो कुरान पाक वगैरह पढ़ा, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जुम्मा की रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।